नमस्कार मित्रों। कन्या राशि वालों का मई का जो महीना है, इस महीने में जो काम आपके रुके हुए थे वो बनने लग जाएंगे और आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो आपको ऑफिस में काम करने का आपको नया मौका मिलेगा, अच्छा मौका मिलेगा। बॉस से आपकी अच्छी रिलेशनशिप इंक्रीज हो जाएगी और अगर आप कुछ प्रमोशन चाहते हैं या कुछ अच्छा ऑफिस के अंदर जा चाहते हैं तो वो चीज़ भी मिलने की पूरी संभावनाएं मई के महीने में आपकी बन रही हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कि कैसा आपका ये महीना जाने वाला है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मंगल जो है वो मेष राशि को 11 मई को मूव करेगा। ये अपन गोचर की बात कर रहे हैं, तो मंगल इस वक्त आपके 7th हाउस में और ये मूव करके ये जो है 8th हाउस में आने वाला है। तो 11 मई तक का जो टाइम है, शनि मंगल जो आपके 7th हाउस में है, ये एक ओवरऑल वर्क प्रेशर को इंडिकेट करता है करियर की तरफ, और कोई ना कोई काम का जो एक एंजाइटी होती है उसको ये इंडिकेट कर रहा है। और लेकिन जुपिटर आपका क्योंकि 10th हाउस में है तो ये आपके वर्क में आपको प्रोटेक्ट भी कर रहा है, बचा भी रहा है। ये रिलेशनशिप के लिए शनि मंगल जो है 7th हाउस में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वहाँ पे झगड़े फसाद वगैरह कराता है, जो विचारों का बिल्कुल मतभेद रहता है, बहुत तेज आवाज़ में बातें होती हैं, अग्रेशन बहुत ज़्यादा देता है, इसलिए वहाँ आपको बच के रहना है। वीनस आपका अच्छी स्थिति में है, इसलिए आप यहाँ पे बच पा रहे हैं। तो 11 मई को ये मंगल, सूर्य मंगल बुध आपके 8th हाउस में आ जाएगा, जो आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। और अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं ऑलरेडी तो उसमें चेंज होने की पूरी संभावना है। आप वर्क फ्रॉम होम से ऑफिस में जाके काम करें, उसकी पूरी संभावना इसके अंदर बनती है। 14 मई को जब शुक्र जो है 9th हाउस से 10th हाउस में आ जाएगा और बृहस्पति शुक्र का जो कॉम्बिनेशन बन जाएगा 14 मई को, तो ये आपके करियर को और स्ट्रॉन्ग करता है और आपके ऑफिस में जो आपका प्रेजेंस है, अटेंडेंस है, वो तेजी से इंक्रीज हो जाएगा। वर्क फ्रॉम होम से ऑफिस का अटेंडेंस की तरफ बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहा है और आप एक्चुअल में आपका काम को जो है वो लोग ऑब्जर्व करेंगे, अप्रिशिएट भी करेंगे। ये एक टाइम आपका यहाँ से पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा 14 मई से। फिर 15 मई को बुध भी जो है वो मूव कर रहा है 8th हाउस से 9th हाउस में, और सूर्य भी मूव कर रहा है 8th हाउस से 9th हाउस में, मिथुन वृषभ राशि के अंदर आ जाएगा। तो सूर्य बुध जब आपका 9th हाउस में आ जाएगा तो आपकी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, खासकर परिवार में अगर कोई मेडिकल एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो वो भी काफ़ी तेज़ी से उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा, रिड्यूस होएंगे। आपकी खुद की हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं तो वो ठीक हो जाएगी। किसी प्रकार से चोट लगी हुई है, क्योंकि शनि मंगल जब से आया था चोट देने की काम कर रहा था, चोट लगी होगी कईयों का, चलते चलते गिर जाते हैं, स्कूटर से गिर जाते हैं, सीढ़ियों से गिर जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाता है। वो सारी संभावनाएं इसके अंदर बनी हुई थी, तो वो संभावनाएं हालांकि ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि मंगल 8th हाउस में भी ये ख़त्म नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी सूर्य बुध जो है उसमें तेजी से इम्प्रूवमेंट को दिखा रहा है। जो भी प्रॉब्लम जो हड्डी से रिलेटेड थी उसमें बहुत तेजी से इम्प्रूवमेंट ये दिखा रहा है। आपके करियर में बहुत इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है, आपके वैभव में बहुत इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है। कोई प्रमोशन ड्यू है तो वो आपको मिल सकती है, बॉस आपकी अप्रिशिएट करे, बॉस आपकी बात को माने, ये सारी बातें इसमें दिख रही है। सूर्य बुध जो है बॉस साथ देता है। जो भी जॉब में है उनके लिए तो बहुत ही शानदार टाइम है 15 मई से, और जो बिजनेस में है उनके लिए एक एवरेज टाइम है, और जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी शानदार टाइम है। तो ये हम देख रहे हैं 29 मई को बुध जो है मिथुन राशि में मूव कर जाएगा, यानी शुक्र सूर्य बुध ये 10th हाउस में आ जाएंगे, तो ये और भी बेटर हो जाएगा। तो आप क्या देख पा रहे हैं, खाली मंगल का गोचर को हम छोड़ दें तो शुक्र का गोचर आपको फायदा कर रहा है, बुध का गोचर आपको फायदा कर रहा है, सूर्य का गोचर आपको फायदा कर रहा है, फिर बुध का जो राशि परिवर्तन है वो भी फायदा कर रहा है। आपको एक बात ध्यान रखनी है, 14 से 16 मई के बीच में कोई महत्वपूर्ण फैसले नहीं लेने हैं, क्योंकि इस समय 14, 15, 16 मई को आप इमोशनली वीक हो सकते हैं, या आपके अंदर कुछ एग्रेशन का भाव ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि गुस्से में लिए हुए फैसले, एग्रेशन में लिए हुए फैसले, बायस माइंड से लिए हुए फैसले कई बार आगे जाके नुकसान कर जाते हैं। तो इस समय आप जो है उससे आप बचें। अब हम टॉपिक वाइज एक बार और चेक कर लेते हैं। हेल्थ पे मैंने आपको बता ही दिया, करियर मैंने आपको बता दिया। वेल्थ पे अगर हम बात करें तो वेल्थ भी आपकी जो है, जब मतलब 15 मई के बाद से बहुत ज़्यादा तेज़ी से इम्प्रूवमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट का आपको समय मिल रहा है। आप जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो भी
थोड़ा सा बेटर होगा। 15 मई से पहले किए हुए इन्वेस्टमेंट्स जो है डूब सकते हैं, 15 मई के बाद किए हुए इन्वेस्टमेंट्स में तरक्की दिखाई देती है। रिलेशनशिप के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ओवरऑल ये एवरेज टाइम है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। पूरे का पूरा महीना एवरेज टाइम है, लेकिन वीनस का परिवर्तन थोड़ा सा हेल्प कर देगा। वीनस पहले भी अच्छा है, बाद में भी अच्छा है, लेकिन एक एवरेज हेल्प आपको मिल जाएगी। स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं बात करूं तो आपका 10th लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड शनि 7th हाउस में है, बुध भी आपका 8th हाउस में है। तो 15 मई तक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही वीक टाइम है। कोई भी महत्वपूर्ण फैसले नहीं लें और बहुत मेहनत करें, टाइम को डेडिकेट करें, एंगर में नहीं रहें। आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी को आप फॉलो करें। अगर आप किसी प्रकार से निराशा में हैं तो 15 मई के बाद से जो है वो आपको होपफुल हो जाएंगे, आपको साथ मिलेगा, आपके टीचर्स आपके साथ देंगे और आपका काम का आपको फल मिलने लग जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस तेजी से इम्प्रूव हो जाएगी 15 मई के बाद। अब मैं अगर स्पिरिचुअल रेमेडी की बात करूं तो स्पिरिचुअल रेमेडी में मुझे सिर्फ एक ही रेमेडी सबसे बेस्ट लग रही है कि मंगल मेष राशि में आएगा, ये वाली रेमेडी करना बहुत ज़रूरी है। तो एग्रेशन से बचना है सबसे पहले। तो एक तो आप सूर्य उदय के समय सुबह सुबह उठ जाएं और सुबह उठ के जो है 20 मिनट तक जो है घास में घूमें, है ना। कोई भी गार्डन हो जहाँ पे घास लगी हुई हो, उस पे नंगे पैर घूमना है, ये ध्यान रखें, नंगे पैर। 20 मिनट तक घड़ी में टाइम लगा के घूमें, फिर आके जो है फेस वॉश करें, नहाए धोए, ठंडे पानी से नहाएं और फिर आप अपना दिन की शुरुआत करें, तो ये बहुत अच्छा होगा। डेली सुबह आप मीठा खा सकते हैं, किसी भी प्रकार का गुड़ अगर आप ले लें, गुड़ खाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। कोई भी दिन की शुरुआत गुड़ से करें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आपको डायबिटीज़ वगैरह है तो सिर्फ थोड़ा सा शकुन के तौर पे आप गुड़ ले सकते हैं या एक आधा चम्मच, चौथाई चम्मच शहद को चाट सकते हैं, उससे भी आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि मंगल सेकेंड हाउस को देखेगा तो शहद से भी आपको फ़ायदा होगा। ये उपाय करें और हनुमान जी का आप कोई ना कोई मंत्र जाप, हनुमान चालीसा वगैरह पूरे महीने करते रहें, ताकि किसी प्रकार की आकस्मिक विपदा नहीं आए और आपके जीवन में जो है चोट नहीं लगे, वो मेन है। एग्रेशन से भी आप बचें। तो हनुमान जी को आप पकड़ के रखें। मंगलवार शनिवार को आप कोई ना कोई मंदिर में जाके दर्शन करें, प्रसादी भी करें। तो दोस्तों ये था कन्या राशि वालों का मई के महीने का मासिक राशिफल। और मैं आपको आपका ये महीना जो है चोट रहित रहे, स्वस्थ हो, ऐसा मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। और ये पूरा वीडियो देखने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। नमस्कार।